हिंद दोस्त, आज का जो वीडियो आपके टेनामेंट्री की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, उसको देखिए। हमको पता है जनरली, मैं तो अगले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। जो तीसरा और दूसरा वीडियो उसको आप ज़रूर देखना, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ आप लोग के लिए। जिसे कहते हैं भैया, गरीब जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए तो ये रामबाण है ये क्लास आज का। क्यों? हमको मालूम है दोस्त, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, साइन ए की वैल्यू यदि कॉस ए बी के यदि कॉस के बराबर होए तो कब होगी बराबर? जब इन दोनों का जो कोणों का जो योग है 90 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा दोस्त? 90 डिग्री। जैसे साइन 45 अंश इज इक्वल टू कॉस 45 अंश। क्यों? यानी कि साइन की जो वैल्यू है 45 अंश वो कॉस 45 अंश के बराबर होगी, क्योंकि इनका मैं देखता हूँ जो कोणों का जो एडिशन अर्थात योग है वो 90 डिग्री है। क्यों? तो इसको मुझे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बच्चे जो कि छोड़ देते हैं। क्यों? तो हम लोग इसको देखते हैं यहाँ से, जिससे कुछ और कॉन्सेप्ट हैं। साइन 15 अंश इज इक्वल टू कॉस से कितने को होगा बराबर भाई? कास कितनी को होगा बराबर? क्योंकि दोनों का जो योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, अर्थात ये कॉस 75 के बराबर होगा। क्यों? बात क्लियर हुई कुछ? कॉस 75 के इक्वल होगा दोस्त। हाँ, ये रियल चीज़ है। ऐसे में और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 अंश, ये कास कितने अंश के इक्वल होगा? क्योंकि कॉस कितने होगा? 30, यहाँ इसका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, अर्थात 60 होगा। यानी साइन 30 की जो वैल्यू होगी कास 60 अंश के बराबर होगा। क्यों? जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप समझें। दोनों का जब योग कितना होगा? जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। क्यों? साइन, जैसे मैं इस चीज़ का आप समझिए, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। साइन की वैल्यू तो कॉस के बराबर कब होगी? जब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम इसी कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। देखिए दोस्त, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 3 कोष्टक में एक्स प्लस वाई। देन फाइंड मुझे क्या करना है? टेन टू एक्स प्लस वाई, यहाँ टू रहेगा। ओके, तो मैं दोस्त इसको देखता हूँ किस टाइप क्वेश्चन है। अभी मैं हल कर रहा हूँ सोल्यूशन। हमको मालूम है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस, क्या? कॉस 3x प्लस वाई। ओके, तो हमको मालूम है यदि जो साइन की यदि वैल्यू यदि कास के बराबर कब होगी? जब इन दोनों का जो कोणों का जो योग है 90 डिग्री हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस 3 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? सॉरी दोस्त, ना दिखाई नहीं दिया। बराबर कब होगा दोस्त? ये होगा ना 90 डिग्री कब हो जाएगा? ये एक्स प्लस वाई जो ये दिया गया है कोण ए प्लस कॉस का कोण, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तभी जाके हमारे साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस वाई। साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू कब होगी बराबर? जब दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है तब। ओके, तो मैंने दोनों कोणों को ऐड कर लिया है, x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। तो हम लोग देखते हैं किसके बराबर होगा भाई? 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐसे लिखिए सब पहले। एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3x प्लस एक्स यानी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, या तो यहाँ से 45 हो जाएगा।
4 कॉमन मैं लूँगा, कितना दोस्तों 4, एक्स प्लस वाई देन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री हो गया, तो मैं यहाँ से देखता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 अंश, क्योंकि दो से कट गया, 245 हो गया, 2 दूनी हो गया। 2x प्लस वाई की जो वैल्यू आई है कितनी आई है दोस्त 45 अंश, और जो मुझे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी 10 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की मुझे वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10, इसकी वैल्यू क्या है 45 अंश, 45 अंश, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि मुझे पता है ना 10 45 अंश के जो मान होते हैं कितने होते हैं दोस्त 1 होते हैं। ओके तो दोस्त इतनी ये चीज़ें आपकी बहुत ही फायदेमंद है, ये चीज़ें आपके लिए। जी हाँ दोस्त, देखिए इस टाइप की जो सरसंख्या है हम लोग को बहुत पढ़ी है, कक्षा 9 10th 12 इन्हीं सब इन्हीं मतलब किसी भी दे देते हैं, जब मैं तैयारी करता हूँ तो ये पढ़ाई में करते हैं। तो आज मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे हम यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त करते हैं। जनरली हमको पता है यदि ये वैल्यू इक्वल रहेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जब ये वैल्यू समान होगी तभी इन दोनों का स्क्वायर का योग क्या होगा 1 होगा। जैसे मेरे सामने भी साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 45 अंश, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो मैं देखता हूँ, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, साइन स्क्वायर 70 अंश प्लस कास स्क्वायर 70 अंश, इसकी वैल्यू 1 होगी। जब ये वैल्यू दोनों की समान होगी तो इनका जो स्क्वायर का एडिशन होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्त 1 होगा। ओके मैं चाहे जो भी एग्जांपल लूँ, दोनों का यदि एंगल सेम है यदि उनकी स्क्वायर वैल्यू का योग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके तो मैं यहाँ से देखता हूँ ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यदि मैं इसी में साइन से भाग देता हूँ, ओके कॉस से, सॉरी मैं यदि कॉस से भाग देता हूँ साइन से भाग देंगे, दोनों फार्मूला मेरे पास आ जाएगा। मैं साइंस में भाग दे रहा हूँ कॉस से, कॉस से मैं भाग दे रहा हूँ। कॉस से भाग देने पे क्या होगा, जनरली मेरे पास ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसको देखता हूँ, ये वैल्यू हमारी 10 स्क्वायर हो जाएगी, ये चीज़ 1 हो जाएगा, ये चीज़ सेक स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हमको ये भी मालूम है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके मैं भी ये पढ़ चुका हूँ, सिस्टम क्या हमारे पास है। तो मैं एक बार कॉस स्क्वायर से भाग दिया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। यदि मैं एक बार साइन स्क्वायर से मैं भाग देता हूँ, किसका दोस्त साइन स्क्वायर से, देखते हैं क्या मिलता है, इसी इक्वेशन में भाग देना है। तो मैं साइन स्क्वायर से मैं भाग दे रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमको पता है। अब मैं इसे भाग दे रहा हूँ साइन का, तब हम यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी कॉट हो गई, क्यों दोस्त कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे को ये भी चीज़ पता होगी, मेरे को पहला फार्मूला क्या मिला है, देखिए यहाँ से पहला जो मेरा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, यदि आपको ये चीज़ पता है ये चीज़, तो आप दूसरी फार्मूला आप तुरंत निकाल सकते हैं, चाहे आपको याद हो चाहे न हो, क्यों, और तीसरी फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं।
कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों दोस्त, ये आपको तीनों फार्मूला आपको याद रखनी है। तीनों में यदि एक भी याद रहेगा तो आप अगली फार्मूला आप निकाल लेंगे। अभी आपको देखा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके दोस्त, आइए हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं जो इस प्रकार से। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी, रेलवे में एसएससी में तो बहुत आते हैं एग्जाम में। ये जैसे मेरे पास अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े भाई दोस्त, अभी हमने पढ़ाई ये किया है कि ये जो वैल्यू होती है साइन की वैल्यू कास के कब बराबर होगी, जब इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होगा दोस्त, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात यदि हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 15 अंश तो कास में क्या हो जाएगा दोस्त, कास में 75 अंश हो जाएगा। क्यों, क्लियर बात ना। हाँ, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू कब बराबर होंगी, कितने कितने अंश पर, तो उसी के माध्यम से मैं ये क्वेश्चन को सोल्यूशन हल कर रहा हूँ। तो साइन 15 साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश। ओके, अभी हम लोग पढ़े हैं सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा के वैल्यू चाहे जो भी हो वहाँ पर, लेकिन दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, साइन कॉस में तो हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस, अगर मुझे कॉस स्क्वायर मिल जाए तो मुझे ये चीज़ पता है साइन 65 ये कास कितने के बराबर होगा भैया, ये कास होगा 25 अंश के बराबर, क्योंकि इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे और क्या, तो कास स्क्वायर 25 अंश हो गया, किसका, इसका। तो ऐसे भैया हम इसको भी लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 35 अंश। अब ये साइन स्क्वायर जो 55 अंश है, इसको कॉस में क्या लिखेंगे दोस्त, 55 में हम 35 जोड़ते हैं, कितने हो जाएंगे, 55 में 35 मैं जोड़ता हूँ 09 90 अंश। ओके, तो इसकी ही वैल्यू क्या हो जाएगी, कास स्क्वायर 35 अंश। ओके, तो साइन स्क्वायर 25 अंश कास स्क्वायर 25 अंश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, और वही हालत इसका भी है, या दोनों यदि जो एंगल हैं यदि सेम रहेंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, तो हम लोग एक क्या हो गया दोस्त, 1 + 1 मतलब 2, इसका आंसर 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त इस टाइप से है, कास स्क्वायर 10 अंश प्लस कास स्क्वायर 20 अंश प्लस कास स्क्वायर 70 अंश प्लस कास स्क्वायर 80 अंश, इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे फाइंड आउट करनी है। अब मेरे को पता है यहाँ पर कास स्क्वायर 10 अंश प्लस, अब भैया ये जो कास 80 अंश है, साइन कितने में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 80 अंश मतलब साइन 10 अंश बराबर होगा, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और क्या, तो मतलब इसे यही निकल रहा है, ये चीज़ हो गई। ओके, साइन स्क्वायर 10 अंश है। अब भैया हम यहाँ लिख रहे हैं कास स्क्वायर 20 अंश, अब साइन 70 है तो सॉरी कॉस स्क्वायर 70 है तो साइन में क्या होगा, साइन में 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। अब इसकी ही वैल्यू 1 हो गई, इसकी ही वैल्यू 1 हो गई, क्यों, कोई दिक्कत नहीं, इसके भी जो मान आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ये मेरा आंसर होगा दोस्त। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट साथ है सवाल, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, आते भी हैं हर समय, क्यों। अब मैं कुछ देखता हूँ आगे, जो मेरे आगे जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 5 अंश प्लस साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश प्लस साइन स्क्वायर 85 अंश, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, क्यों। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 अंश है। अब भाई यदि यहाँ पे कास स्क्वायर 5 अंश मिल जाए, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 85 है भैया, तो कास के कितने बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो
इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 अंश। ओके, अब हम आगे आते हैं साइन स्क्वायर 25 अंश। अब ये 65 है, 65 में क्या जोड़ेंगे ये हो जाएगा 65 में हम लोग क्या जोड़ेंगे आ जाएगा ये हमारा क्यों 65 में हम लोग जोड़ देंगे, देखते हैं 65 और 25 कितना हो जाएगा ना 8 9 ओके 90। तो मतलब यहाँ भी 65 अरे साइन 65 अंश ये कॉस कितने बराबर हो जाएगा cos 25 अंश के बराबर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 अंश इसको हमें रख देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। साइन और कास की जो वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 5 अंश प्लस कास स्क्वायर 5 अंश बराबर 1, और साइन स्क्वायर 25 अंश प्लस कास स्क्वायर 25 अंश मतलब 1, प्लस साइन 45 अंश इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब ये वैल्यू है स्क्वायर, स्क्वायर रहने देंगे, 1 + 1 मतलब 2 प्लस 1/2 अर्थात 2 दूनी 4 है 5 5/2। दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर करें, लाइक करें। बहुत ही बेहतरीन मैं आपको कॉन्सेप्ट डेवलप दे रहा हूँ। मैं बेसिक्स बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, जो कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही टॉनिक का काम करने वाला है वीडियो। सो थैंक दोस्त, इस चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब ही आपका मेरे लिए मोटिवेट का काम करेगा। सो थैंक्स दोस्त।